Hello friends, welcome to Race Course Academy. So today we will discuss about the isosceles triangle. ठीक है, तो आज हम isosceles triangle के बारे में बात करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि हमारी मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है 2D की. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे. हम ट्राइंगल्स पे हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमने कर लिए. अब हम ट्राइंगल्स पे हैं, तो ट्राइंगल्स पे हम आज डिस्कस करेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल मूव टू मेंसुरेशनल पार्ट. ठीक है, तो आपको कॉपी पेन साथ में रखना है तो और लिखना है. ठीक है, जो भी मैं आपको बताता जाऊं साथ साथ लिखते जाना. जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC. ठीक है, तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड्स. ये इसकी सबसे पहली पहचान है. ठीक है, कि कोई भी ट्राइंगल है अगर उसकी 2 इक्वल साइड है और एक अनइक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्राइंगल. ठीक है, जैसे AB और BC क्या है यहां पे? इक्वल है. और एक आपने थ्योरम की होगी कि जब कभी जो इक्वल साइड्स हैं उनके ओपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे. ठीक है, हमेशा याद रखना, एंगल opposite to the equal sides is always equal. ठीक है, 2 equal angles. ठीक है, तो ये आपने थ्योरम ही याद रख लेनी. एंगल B is equal to एंगल C. एंगल opposite to the equal sides are always equal. ठीक है, और तीसरी बात, थर्ड पॉइंट है जियोमेट्री के. मैं थोड़े थोड़े फैक्ट बताऊंगा आपको क्योंकि वो जियोमेट्री में सारा कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि हम मेंसुरेशन कर रहे हैं तो हम ज्यादा फोकस मेंसुरेशन पे करेंगे. अगर मैं यहां से BC से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसके ओपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करें, जो BC के ओपोजिट है A वर्टेक्स, तो इसको ज्वाइन करें. तो सबसे पहले तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, फिर ये बेस को भी बाइसेक्ट करेगा. बेस को बाइसेक्ट का मतलब ये मीडियन भी हुआ. मीडियन होगा जो बेस को बाइसेक्ट करेगा ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इसको, इस पॉइंट को हम D दे देते हैं ना. तीसरी बात, ये परपेंडिकुलर भी होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये आइसोसेल्स में है, आइसोसेल्स में, और या इक्विलेटरल में भी आ जाएगा. अगर हम जो परपेंडिकुलर है इसकी, ठीक है, वही मीडियन है और वही एंगल बाइसेक्टर है. ठीक है, एक ही सिंगल लाइन है. अगर स्केलर में हमने किया था तो मीडियन अलग था, परपेंडिकुलर अलग थी. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि जो ये हमने AD ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है. अगर हमने यहां से AD की लेंथ फाइंड करनी हो तो मैं इस वाले ट्राइंगल को हाफ को एक बार इरेज कर देता हूं, इसको इधर कंस्ट्रक्ट कर देता हूं अलग से. इसी को मैंने सेपरेट कर दिया, ब्रेक कर दिया. इसका नाम भी A', D', C. ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. तो हमने ये अल्टीट्यूड ही फाइंड करना है. तो यहां से इस ट्राइंगल से मैं अगर हाइट की वैल्यू निकालूं तो पाइथागोरस लगाऊंगा क्योंकि 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो जो AD की वैल्यू होगी AD². ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. ठीक है, इसको हम H कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम A कर लेते हैं, इसको भी A और इसको भी B/2 और इसको भी बेस/2, क्योंकि बेस हाफ हो गया ना, तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सॉरी हाइट का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी
हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बी स्क्वेयर अपॉन 4 रूट में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया हाफ 4a² माइनस बी स्क्वेयर। अगर हमने h फाइंड करनी है तो ये हमारे पास, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। a है हमारे पास जो सेम साइड है, b है अनइक्वल साइड, ठीक है। a यहां पे कंसीडर करेगा इक्वल साइड को और b करेगा अनइक्वल साइड को। अगर हमने हाइट फाइंड करनी है आइसोसेल्स ट्रायंगल में तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, आपको अगर इक्वल साइड और अनइक्वल साइड गिवन है तो आपके पास h आ जाएगा, ठीक है। h को आप, मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेना। तो h फाइंड करने का हमारे पास सीधा सीधा रिजल्ट है हाफ 4a² माइनस बी स्क्वेयर। तो अब हम देखेंगे कि एरिया कैसे फाइंड करें। तो एरिया का एक जर्नल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हमें बेस पता हो और हाइट पता हो तो हम ऐसे फाइंड करते हैं ना, हाफ इसमें पुट कर दें तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम यहां से हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, तो हाइट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, हाफ अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है जब हमें साइड्स गिवन हो। अगर हमें बेस और हाइट गिवन है तो यही आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हमें साइड्स गिवन है तो हम इसमें पुट करके हमारे पास एरिया आ जाएगा। और एक वैल्यू भी होती है एरिया की, एरिया फाइंड करने की। इन चीजों को आप नोट करते हैं ना, बस एक बार ही इनको दोहराने की जरूरत है। एरिया और भी हम एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी एक गिवन ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, और जो इक्वल साइड है उनके बीच बना हुआ आपको एंगल पता है, मतलब अगर आपको ये वाला एंगल गिवन हो और सिमिलर साइड्स गिवन हो, मतलब ये दोनों, और फिर पूछे कि एरिया, तो आप सीधा इसमें पुट कर दो a² मतलब सिमिलर साइड इंटू सिमिलर साइड इंटू साइन थीटा। तो आपको इस एंगल की वैल्यू पता हो, बस इसके लिए आपको थोड़ी बहुत ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज पता हो, ठीक है। तो अब 3 फॉर्मूले हो गए, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया और ये वाला हो गया। अगर हमें एंगल गिवन है तो ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, कोई पता नहीं है, कई बार आपको मतलब एंगल भी गिवन हो सकता है और साइड, सिमिलर साइड गिवन हो, तो आप इसमें पुट करके सीधी की सीधी मतलब जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी एरिया की, ठीक है। पेरीमीटर आपको पता है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स 2a प्लस b, ये इसका पेरीमीटर है, मतलब a प्लस a प्लस b, 2a प्लस b, सॉरी, ठीक है। तो इसका इन रेडियस क्या होता है, बड़े से बड़ा पॉसिबल सर्कल जो इसके अंदर इसको टच करता हो। इस तरह से इसकी साइड्स को टच करता हो, उसका रेडियस वो होगा इन रेडियस। और सर्कम रेडियस जो इसके बाहर इसके वर्टेक्स को टच करता हो, वो होगा हमारे पास सर्कम रेडियस, ठीक है। इसका रेडियस, इसको हम बड़ी आर से डिनोट करेंगे। तो इन रेडियस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, एक तो वही वाला फॉर्मूला डेल्टा अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। दूसरा b/2 2a माइनस b 2a प्लस b। तो a यहां पे क्या कंसीडर करेगा, इक्वल साइड्स, और b अनइक्वल साइड्स, ठीक है। अगर आपको साइड्स गिवन है तो आप सीधा भी इसमें पुट करके इन रेडियस फाइंड कर सकते हो। और सर्कम रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला है सर्कम रेडियस, एक तो वही है प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स अपॉन
4 टाइम्स इट्स एरिया। ए स्क्वायर कैसे आ गया, ए इंटू बी, ठीक है, स्क्वायर लेन होता तो फिर ए बी सी आ जाता। और सेकंड क्या है, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट मैंने आपको दे दिए, ठीक है। इनमें आप बस वैल्यूज पुट करके आपको सर्कम रेडियस मिल जाएगा और इन रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। जो ये बेसिक है ये तो है ही है, ठीक है। अगर आपको ये वाला कई बार भूल भी जाता है, माइंड से स्किप हो जाता है, तो इसमें से भी आ जाएगा, मतलब एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर या प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 4 टाइम्स एरिया, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो इसमें से भी आपको इन रेडियस या सर्कम रेडियस डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको सीधी साइड्स पुट करके आ जाएगा, यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना होगा, फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको कंसेप्ट को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ये तो बेसिक बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जियोमेट्रिकल पार्ट में भी हमने थोड़ा सा कर लिया और बाकी ज्यादा मेंसुरेशन का भी हमने कर लिया कि एरिया कैसे फाइंड करना है और पेरीमीटर, इन रेडियस, सर्कम रेडियस जो भी बनते थे, ठीक है, पॉसिबल। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन पोर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अल्टीट्यूड टू द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड AB 20 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर एंड BC 30 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो उसकी उसने साइड्स भी दी हुई है, A, इसके वर्टिसेस B एंड C। तो ये हमें AB भी 20 गिवन है, AC भी 20 गिवन है और BC 30 गिवन है। तो उसने कहा है कि BC से अगर हम हाइट ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ, ठीक है, इसका अल्टीट्यूड है जो, उसकी लेंथ पूछी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमें फॉर्मूला हमने अभी किया था, अगर हाइट फाइंड करनी हो तो हाफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं हम, इक्वल साइड्स को, b होती है अनइक्वल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है 4 इंटू 20 स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 4 1600, 1600 माइनस 900 700। तो यहाँ से हमारे पास रूट में से 10 आ जाएगा कॉमन, तो ये हमारी हाइट आ गई 5 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, ये हमारा अल्टीट्यूड आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक था, लेकिन इसके लिए आपको हाइट का पता हो कि हाइट कैसे फाइंड करें हम। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर किसी और मेथड से करना हो तो इसका आप हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। फिर हाफ बेस आप यहाँ पे 30 को मान लो और हाइट और आगे जो भी एरिया आप फाइंड करोगे यहाँ से भी आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मेथड, अगर आपको डायरेक्टली ये आता है तो इससे आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो क्वेश्चंस आपको खुद को ट्राई करने होंगे, अलग से आप क्वेश्चंस को फाइंड करोगे फिर आप ट्राई करोगे। तो अब हम सेकंड कंसेप्ट पे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे, एन एक्यूट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज टू ऑफ इट्स साइड इक्वल टू 10 एंड 16, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमें गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो उसने हमें ये बोल दिया, ये है भी आइसोसेल्स ट्राइंगल ही है, ठीक है, और है एक्यूट एंगल्ड है ये ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल्ड हमने पहले किया था, जो प्रीवियस वीडियो थी, कि कैसे हमने रिकॉग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है कि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल, सॉरी एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। तो जैसे हमारे पास अगर साइड्स गिवन हो अलग, ये वाली ए और ये वाली बी, ठीक है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो हम देखेंगे कि अगर ये वाली साइड ग्रेटर है बी, ठीक है, तो दोनों इक्वल साइड हैं जो उनके स्क्वायर का सम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड जो साइड है उसके स्क्वायर से। जो ग्रेटर वाली साइड है उसके स्क्वायर से दो जो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होता है
क्योंकि हमें उसने ऐसे बोल दिया बस जो साइड्स हैं इन्हीं में से कोई दो इक्वल साइड्स हैं, चाहे 10 भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है ये 10 हो, ये 10 हो और ये 16, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों 16 हो और ये 10 हो। तो ये हमें कैसे पता चले कि दो इक्वल साइड्स हैं जो उनकी मेजरमेंट क्या है, तो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 10 पुट करें कि हमारी 10 है जो इक्वल साइड्स हैं, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, बस इनका जो स्क्वायर का सम है वो ग्रेटर आना चाहिए थर्ड साइड से। तो इनके स्क्वायर का सम आ गया 200, 256, तो ये वाला रिलेशन तो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो हम अगर सिमिलर साइड की वैल्यू 16 पुट करें तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ये तो 10 के स्क्वायर से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो दिस इज सेटिस्फाइड, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये वाली जो उनकी उसकी डायमेंशन है जो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये 10 वाली है, ये वाली नहीं है। तो इसका एरिया पूछा उसने, तो एरिया का आपको फॉर्मूला है पता ही हो, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। या आप इसको हेरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस पे हेरोन्स फार्मूला नहीं लगेगा, हेरोन्स फार्मूले से भी आ जाएगा। अगर हाइट पता हो, हाइट फाइंड करके आप हाफ बेस इनटू हाइट भी लगा सकते हो, ठीक है, वो आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो। इस जो मैंने आपको बताया था आइसोसेल्स का जो b/4, b है हमारा नॉन इक्वल साइड, 10/4 4 इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 कैंसल आउट हो गए, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर 256, 256 इंटू 4 1024 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हमारे पास आ गया 924। इसमें से और भी कुछ कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, क्योंकि 4 का अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है तो हमें पता है कि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 1 और 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 5√231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे बस दो कंसेप्ट लग गए, एक तो हमें पता हो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमने कैसे फाइंड करना है, कि जो हमें गिवन जो हमें मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, साइड्स की, तो उससे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता। और सेकंड हमने बस उसी से पहचानना था कि जो सेम साइड है वो कौन से वाली है। और फिर हमने एरिया के फॉर्मूले पुट कर दिया। इस एरिया का फॉर्मूला आप कोई सा भी लगा सकते हो, आइसोसेल्स का भी, स्केलन का भी जो हेरोन्स फॉर्मूला होता है, और हाफ बेस इनटू हाइट भी, लेकिन उसके लिए आपको हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है, काफ़ी कुछ है, अगर आप करते जाओगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि बिट बाय बिट काफ़ी नॉलेज आपके पास गैदर हो गई, ठीक है। आपको बस सिर्फ जो आपके पास डेटा है वो कंसोलिडेट करना है कि उनके अलग अलग फोल्डर्स हों। ऐसा ना हो कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो रेंडमली आपको कुछ चाहिए तो आपके पास जो सारा का सारा वो ऐसे मैसअप हुआ पड़ा है। भी आपने सीखा तो काफ़ी कुछ है, लेकिन ऑन द स्पॉट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई कमी रहेगी। तो आपको डेटा पूरी तरह से अच्छी तरह से डिफाइन करके रखना है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा कि इन रेडियस या सर्कम रेडियस कैसे फाइंड करना है। तो हमें एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स गिवन है, आइसोसेल्स ट्राइंगल ये 40, 40 और 48। तो इसका आपने इन रेडियस फाइंड करना है और सर्कम रेडियस। ये तो सिंपल ही है, बस सिर्फ फॉर्मूला आपको पता हो। तो इसका हमने फॉर्मूला कैसे किया था, ये वाला हमारे पास था b/2 2a माइनस b 2a प्लस b, या एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो इसका क्या था, a² √4a²
माइनस बी स्क्वायर आइदर प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन 4 टाइम्स एरिया। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीकों से निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो ये अगर हमें साइड्स गिवन है तो डायरेक्टली आप इसमें पुट कर सकते हो। बी है, बी आपको पता है, अब स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं कि बी होती है अनइक्वल साइड। तो अनइक्वल साइड है 48 अपॉन 2, तो सिमिलर साइड 2 इंटू 40 माइनस 48 अपॉन 2 इंटू 40 प्लस 48। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 48, ये तो कैंसिल होकर 24 बन गया। ठीक है, तो 40 इंटू 2 80, तो 80 में से 48 हमने कट कर दिए तो हमारे पास बच गया 32। ये हमारे पास आ गया 40 का डबल 80 प्लस 128, 80 में हम अगर 48 को प्लस कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1/4, तो ये क्या होता है 1/4 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास इन रेडियस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन था इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट की है। ए हमारी है सिमिलर साइड सेम साइड्स, बी है अनइक्वल साइड, तो जो 40 है वो सेम साइड्स हैं। जैसे इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो ये वाली दोनों सेम साइड्स होगी और ये अनइक्वल साइड, ये बी है और ये दोनों है ए। ठीक है, एज इट मैंने पुट किया और हमारे पास 12 आ गया इन रेडियस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम नीचे भी यहां भी पुट कर दें तो सिमिलर साइड है हमारे पास 40, उसका स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1600 इंटू 4 6400 माइनस बी का स्क्वायर। बी है हमारे पास 48। ठीक है, 48 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2304। ठीक है, ये इजीली है। आपने अगर स्क्वायर फाइंड करने की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में होगी। ठीक है, वो भी आप देख लेना कि स्क्वायर या स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 40 इंटू 40, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 6904। तो 4096 ये किसका स्क्वायर है 4096, ये हमारे पास आएगा 64 का स्क्वायर है। ठीक है, 64 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यही आएगा 4096। तो अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 8 से ये कट हो जाएगा और हमारा सर्कम रेडियस आ गया 25। ठीक है, तो हमने यहां पे भी क्या किया, सिर्फ इस जो गिवन फॉर्मूला है, जो गिवन रिजल्ट है, इसमें वैल्यूज पुट की हैं। जो ए की वैल्यू है सिमिलर साइड और बी की अनइक्वल, और हमारे पास 25 क्या आ गया सर्कम रेडियस। अब हम सेकंड मेथड से भी देखेंगे। ठीक है, कि वो वाला मेथड भी रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड मेथड कौन सा, जैसे इन रेडियस का मेथड था एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर और सर्कम रेडियस था प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 4 टाइम्स एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। चाहे तो आइसोसेल्स का फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड कर लो या आप हेरोन्स फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, एरिया तो सेम ही आना है। तो अगर हम हेरोन्स फॉर्मूले से करें तो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 48 128 बाय 2, ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। एस की वैल्यू आ गई, तो एस इंटू एस माइनस ए, 64 में से हम 40 कट करें 24, फिर 40 कट करें 24, फिर 48 कट करें 16। तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 8 आ जाएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर है, और 24 भी हमारे पास पेयर
पेयर में पड़ा हुआ और 16, ये हमारे पास एरिया आ गया। और अगर हम सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इन रेडियस 8 इंटू 24 इंटू 4, सेमी पेरीमीटर है हमारे पास 64, ये हमारे पास 12 आ गया इन रेडियस। ठीक है, पहले भी उस फॉर्मूले से भी यही हमारे पास रिजल्ट आया था। अब हम सर्कम रेडियस को देखें। सर्कम रेडियस है प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स, तो इसकी साइड्स क्या थी 40 40 और 48 अपॉन 4 टाइम्स एरिया। तो एरिया हमारे पास है 8 इंटू 24 इंटू 4 टाइम्स मैंने कर दिया उसका। ठीक है, एरिया का। अब इसे हम कैंसल आउट कर देंगे, 24 का डबल 48। ठीक है, तो 4 से कट कर दें, ये 10 आ गया, ये भी हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो फिर इसे कट कर दें तो 4 आ गया, ये भी 2 से कट होके 5 इंटू 5, ये हमारे पास आ गया 25, ये सर्कम रेडियस आ गया। मतलब आप कोई सा भी फॉर्मूला जिसमें आप जो भी आपको कन्वीनियंट है, जो आपको इजी लगता है वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन टाइम उसमें कम से कम यूज़ हो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। हाँ, लेकिन आपको पता दोनों हो। ठीक है, जो भी आपको मौके पे रैंडमली आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर दो। ये तो है ही है इन रेडियस फाइंड करने का। और अगर इसमें क्या है, आपको एरिया फाइंड करना होगा, बाद में आपको इन रेडियस या सर्कम रेडियस फाइंड करना है। लेकिन जो इसका ऑलरेडी वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया कि इन रेडियस का b/2 अंडर रूट 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, ठीक है, उसमें क्या अगर आपको साइड्स पता तो आप डायरेक्टली उसमें पुट करके इन रेडियस की वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको टाइम कंज्यूमिंग लगे वो आप यूज कर लेना, और आपको यूज करना इजी लगे, लेकिन आपको पता दोनों हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है देयर इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विथ बेस ए 10 एंड साइड बी 13। तो हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसका बेस है 10 और उसकी साइड है 13। ठीक है, आइसोसेल्स बोला है तो हमें पता है कि दो साइड्स तो इक्वली होंगी। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल एंड फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। और उसके बीच में वो बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है और हमें उसकी साइड पता करनी है। इसके बीच में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है और इसकी साइड हमें पता करनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं एक, तो हमने किया हुआ है अब जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में कि जो परपेंडिकुलर है वही मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन होगी तो ये 5 5 हो जाएगा। तो ये वाला लेफ्ट वाला ए डी बी और ये वाला सी, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री पे होगी। तो हम लेफ्ट वाले पे चाहे राइट वाले पे पाइथागोरस लगाएं तो हमें ट्रिपलेट पता ही है 13 5 और 12, तो ये आ जाएगी 12। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, इस छोटे ट्राइंगल को AMN इसको नाम दे देते हैं, AMN ट्राइंगल, और जो ये बड़े वाला ट्राइंगल है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, ये एंगल, ठीक है, कॉमन है दोनों में, और ये वाली साइड क्या होगी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल, ठीक है, इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो इनकी साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल रेशो में होंगी। ठीक है, तो जो बड़ी वाली हाइट है वो हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास पूरी है 12 बड़े ट्रायंगल की, अपॉन जो छोटा ट्रायंगल है उसकी हाइट क्या होगी, इसको हम मानेंगे s। अगर 12 में से हम s माइनस कर दें, 12 माइनस s, ये उसकी हाइट होगी, और ये इसका बेस है हमारे पास s, और
अपॉन 10, ठीक है, सॉरी 10 ये ऊपर आएगा और ये वाला एस, क्योंकि हमने पहले बड़े ट्राइंगल की साइड लिखी है अपॉन में छोटे ट्राइंगल की हाइट, बड़े ट्राइंगल का बेस अपॉन छोटे ट्राइंगल का बेस, तो इससे हमारे पास साइड आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम साइड फाइंड करेंगे तो 12s क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 10s, और ये हमारे पास आ गया 22, s की वैल्यू आ गई हमारे पास 60/11, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड है जिससे आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमने एक और भी मेथड किया था कि हमने देखना है कि जो स्क्वायर का बेस है वो ट्रायंगल के किस बेस पे है, BC पे, ठीक है। तो अगर हमने स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो बेस इनटू परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितना है 10, तो हाइट हमने पाइथागोरस से फाइंड कर ली 12, 10 इंटू 12 अपॉन 10 प्लस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कट करके 60/11, यहां से भी हमारे पास सेम ही आ गया, लेकिन ये रिजल्ट आपको पता हो ये भी यहीं से ही बनता है, ठीक है। तो चाहे तो आप ये वाला कर लेना, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, ये मेथड भी आपको पता हो, या आपको डायरेक्टली ये वाला पता हो कि जिस बेस पे भी स्क्वायर फॉर्म हुआ ट्राइंगल के वो वाला बेस और वहां से ऑपोजिट वर्टेक्स को हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ठीक है। इससे हमारे पास स्क्वायर की साइड आ जाएगी। आगे जो मर्जी पूछ ले, एरिया पूछ ले, पेरीमीटर पूछ ले, डायगोनल पूछ ले, तो वो आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको साइड पता है तो, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो एक बार हमारे माइंड में चले जाएं फिर आप भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। कोई भी आप अगर बुक अच्छी से कोई भी आप ट्राई करते हो, कोई भी फॉलो करते हो, तो उसमें से जो भी आइसोसेल्स के जो क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ठीक है। जो भी आपको कोई टिपिकल सा लगे तो वो आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में वो डाल देना, ठीक है। तो हम सॉल्व करके उसको भी डाल देंगे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, इन अ ट्राइंगल ABC BD बाइसेक्ट B। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और ये D इनको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, ये साइड्स गिवन है, ये वाली 3x + 1 और ये वाली है 5y - 2, ठीक है। और ये वाली है x + 1 और y + 2। तो उसने क्या पूछा है, हमें इनकी साइड्स के बारे में पूछा कि इसकी साइड्स क्या क्या होंगी, ठीक है। तो हमें जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से पता है कि दोनों तो साइड्स इक्वल होंगी, और अगर ये इनको इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वली होंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को अगर इक्वल कर दें, क्योंकि अगर ये मीडियन है, क्योंकि परपेंडिकुलर और मीडियन हमने किया है ना जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में, मीडियन और परपेंडिकुलर सेम ही है, मतलब जो दो ये पार्ट्स हैं इनको ये इक्वल हैं, तो x + 1 है वो किसके इक्वल होगा, y + 2 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y + 1, क्योंकि ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। 3x + 1 = 5y - 2। तो x की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, y + 1 + 1 = 5y - 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 3y + 4
5y माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 इधर आएगा माइनस का 2 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, तो हम साइड्स बता सकते हैं। अगर यहाँ पे हम x हमारे पास 4 है, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13। तो y की वैल्यू हमारे पास है 3। 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 2 13। ठीक है, और ये भी आप बता दोगे कि 4x और ये 5 हो गया और 3 और ये 5 हो गया, तो बेस हमारे पास 10 आ गया। तो इसकी साइड्स क्या हैं 13, 13 और 10। बस इसमें करना कुछ नहीं है आपको। अगर इसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं तो मेंसुरेशन में भी काम आती हैं। अगर आपको पता था भी अल्टीट्यूड है जो इनको मीडियन का काम करता है, इक्वल जो इनको बाइसेक्ट करता है बेस को, तो आपने यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले इनको इक्वल रख लिया। तो एक वेरिएबल की हमने वैल्यू ले ली। ठीक है, और यहाँ भी हमें पता कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, तो इनको इक्वल रख के हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी y की टर्म में। तो y की टर्म में हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई, तो हमने यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू ले ली। ठीक है, फिर हमारे पास साइड्स आ गई। ठीक है, तो यही हमें अगर जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पता हो, थोड़ी बहुत फैक्ट पता हो, ज़्यादा नहीं, अगर आपको फैक्ट ही पता है तो आप इजिली कर पाओगे इनको। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें एक आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है, तो उसने कहा है कि जो इक्वल साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, और हमें एंगल दे दिया ये है 45 डिग्री। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो ये हमने स्टार्टिंग में किया था कि अगर हमें एंगल गिवन हो सिमिलर साइड के बीच वाला, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा हाफ, तो ये हमारे पास 10 का स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये आपको याद करनी है, बेसिक आप याद कर लेना, 30, 45, 60, ठीक है, 90 ऐसे करके। तो ये आपके पास आ गया 50/√2। ठीक है, अगर तो आपको ऑप्शन में यही दिख रहा है 50/√2, तो यही आंसर है। अगर कुछ और है तो इसको रैशनलाइज ही किया होगा बस उसने, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी हो सकता है और आगे रैशनलाइज करके ये भी हो सकता है। दोनों आंसर वैसे तो ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ऑप्शन से देख के आपको जाना कि अगर आगे रैशनलाइज करना है कि नहीं करना। ठीक है, ये तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट था कि अगर हमें दो सेम साइड है और उनके बीच वाला एंगल गिवन है, तो हम ऐसे एरिया फाइंड करेंगे, हाफ इंटू सिमिलर साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और आपको साइन की वैल्यूज कुछ याद करनी होगी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें एरिया गिवन है, एरिया है हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। इफ द लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इज 2, तो उसने हमें कहा कि अनइक्वल साइड है, जो अनइक्वल साइड मतलब बी की लेंथ उसने 2 दे दी। देन द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, तो उसने हमसे पूछा कि इक्वल साइड है मतलब ए की वैल्यू पूछी है, तो उसकी लेंथ पूछी है। तो अगर हम बी की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ 4a² -4 इक्वल टू 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा 8। ठीक है, अब रूट को कैंसिल करने के लिए
बोथ साइड स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 68/4 17, तो आपके पास सेम साइड है जो वो आ गई √17। ठीक है, किया कुछ नहीं हमने, सिर्फ हमने एरिया के फॉर्मूले के इक्वल एरिया रखा है। ठीक है, आपको एरिया का फॉर्मूला आता हो तो आप इस तरह से, जो हमें सेम साइड ए की वैल्यू पूछी तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई √17। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो सारा सेशन आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने ग्रेजुअली सारे कर लिए। एरिया कैसे फाइंड करना है, हाइट कैसे, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, और बड़े से बड़ा स्क्वायर अगर इंस्क्राइब्ड हो उसकी जो साइड है वो कैसे फाइंड करनी है। तो आपको इसकी बस प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी आपकी, नहीं तो आप फिर एक बार करोगे, एक बार आपको लगेगा कि सारा कुछ आ गया, लेकिन जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर आपको लगेगा कभी कभी, क्योंकि सारा कुछ एक ही मतलब शॉट में सब कुछ नहीं आता, धीरे धीरे आता है बिट बाय बिट जब आप करोगे इसको। ठीक है, तो ये था हमारा आइसोसेल्स का ट्रायंगल। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जितनी पॉसिबल जो अजम्पशंस बनती हैं वो सारी की सारी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।